देखिए, कांग्रेस का ये जो विधानसभा का धरना और घेराव प्रदर्शन था, ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए था और उसी के रास्ते पर नियमों पर चल रहा है और गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है। ये मौन सब लोगों का शांतिपूर्ण धरना था। और बीजेपी तो झूठ का पुलिंदा, वो हमेशा झूठ बोलती है। बीजेपी जब खुद फंस जाती है तो वो झूठा बयानबाजी करती रहती है। और जिस तरीके की ये बीजेपी वाले बातें करते हैं, ये भगवान को भी ये नहीं बख्शते। कितना शर्मनाक बयान है भाजपा का, जो ये कहती है कि कांग्रेस ने खुद उसको मार दिया। ये भाजपा का चरित्र है। उन्होंने ना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घुसने दिया, ना ही वहां पर किसी मीडिया को घुसने दिया। जो बाहर थे वो बाहर रहे, जो अंदर थे वो अंदर रहे। इनकी सच्चाई इनके मुंह पे अंदर आ गई। उन्होंने कहा था 2024 में अब की बार 400 पर बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। कल यूपी प्रदेश कांग्रेस की तरफ से विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बैरिकेडिंग कर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान एक दुखद घटना घटित हुई और एक व्यक्ति की, एक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद इस पर जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति बचाने के लिए उस युवक को मुंह में ढकेल दिया, उस युवक को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ युवक के चाचा की तरफ से भी तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ अभी मौजूद है कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष रह चुकी है प्रदेश से लालती देवी जी। सर, मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैम, तमाम तरीके के बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने केवल अपनी राजनीति प्रदेश में बचाने के लिए इस तरीके की हरकत की है और उन्होंने अपने आप को लाइमलाइट या कैमरे के सामने लाने के लिए युवक की जो मृत्यु है उसको तक कर डाला। अगर वो युवक बीमार था, 2 घंटे से यहाँ पर पड़ा रहा, लेकिन कोई उसे लेकर नहीं गया दिखाने। देखिए, कांग्रेस का ये जो विधानसभा का धरना और घेराव प्रदर्शन था, ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए था और उसी के रास्ते पर नियमों पर चल रहा है और गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है। ये मौन सब लोगों का शांतिपूर्ण धरना था, लेकिन पुलिस ने ज्यादती किया है। वो जो पांडे जो लड़का युवक मरा है, बड़ा ही दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अब उसको लौटाया नहीं जा सकता। और बीजेपी तो झूठ का पुलिंदा, वो हमेशा झूठ बोलती है। बीजेपी जब खुद फंस जाती है तो वो झूठा बयानबाजी करती रहती है। उत्तर प्रदेश में जब हुआ, शांतिपुर तक से सब लोग जाना चाहते थे कि अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस का इतना दबाव था कि आपने देखा होगा, यहाँ आरएफ की टुकड़ी लगी थी बाहर, वहां पर पूरी पुलिस की एकदम पुलिस ने छावनी बना दिया था, चिड़िया पर न मारे। और पुलिस की ज्यादती की वजह से उस बच्चे की जान गई है। अब पुलिस चाहे या सरकार जो भी बयानबाजी कर रही है, वो केवल अपने बचाने के लिए कर रही है। वो कहते हैं ना कि किसी के गंदगी लग जाती हो तो दूसरे को पोतने की कोशिश करता है, वही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और जोगी तो खुद ही एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अपराध से पुराना इनका नाता है। लेकिन हम लोग आज पूरे कांग्रेस के लोग, हम लोग बहुत दुखी हैं। जिस माँ का बच्चा था, वो अकेला लड़का था, उसका तो दीपक गुल हो गया, लेकिन इनको राजनीति सूझ रही है। हम लोग हत्यारे नहीं हैं। कांग्रेस के लोग कभी हत्या नहीं करते हैं। ये गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं। हम लोग अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। हम इस तरह की राजनीति घटिया नहीं कर रहे हैं, जितनी घटिया बयान योगी सरकार और मोदी सरकार आजकल दे रही है। मैम, जो मृतक युवक है उसके चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और ऐसा कहा उन्होंने लिखाया अपने एफआईआर में कि उस युवक की हत्या हुई है, उसकी कोई अपने आप मौत नहीं हुई, हत्या हुई है। वहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक है, वो सारी चीजें। उनका कहना है कि अगर समय से वो हॉस्पिटल पहुंच गया होता तो उसकी जान बच सकती। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि अभी जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम है, उन्होंने ये कहा है कि कोई कारण नहीं, लेकिन कोई तो कारण जरूर होगा। तो उस कारण को तो ये बदलवा भी सकती है सरकार, वो कुछ भी कर सकती है। और एक ये भी बात थी कि ये है कि इतना पुलिस ने लाठियां बरसाई, एक के ऊपर एक लोग गिरे, नीचे दबा होगा, सांस रुकी होगी, कुछ भी जो कुछ भी हुआ हुआ। तो ये पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उससे पता चल जाएगा। इस पर तो हम नहीं कुछ कह सकते कि उसको हार्ट अटैक आए या क्या। हमने मैम से बात की, उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं पुलिस के दबाव की वजह से हुआ, वो युवक बच सकता था, लेकिन पुलिस की इतनी ज्यादा छावनी की तरफ यहाँ पे बनी हुई थी सारी चीजें कि उसको समय से ले नहीं जाया जा सका।
वो लड़का यहाँ लेटा था, जो मुझे पता चला, और उसका मोबाइल बज रहा था। मोबाइल बज रहा था तो लोगों ने कहा ये मोबाइल क्यों नहीं उठा रहा। तो जब उसको देखा तो लोगों की समझ में आया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसी समय हमारा स्टाफ पूरा जितना था वो उसको लेके हॉस्पिटल चला गया। अब जिस तरीके की ये बीजेपी वाले बातें करते हैं, ये भगवान को भी ये नहीं बख्शते। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे हुआ हुआ कहिए ना कि हाँ हो गया उसमें। अब उसके लिए इस तरीके की बात करना बड़ी शर्म की बात है। और अगर हमें मारना होता, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, ये बीच में बात लिखनी नहीं चाहिए। हमें मारना होता तो किसी और को मारते, यार इसी को मारना था। हम गांधीवादी के रास्ते पे चलते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं। ये कोई बेवकूफ भी नहीं कह सकता कि हमने ऐसा किया। ना जाने कितनी रैलियां कर दी, कितने हमने प्रोग्राम कर दिए। देखिए पुलिस ने मुझे मारा, ये मेरा अंगूठा टूटा है। 2 बार मैंने इसका ऑपरेशन करवाया है, फिर भी सीधा नहीं हुआ। कभी ऐसी घटना नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है वो मारा करते थे, मार खाया करते थे, लेकिन इस तरीके उसकी तो डेथ हुई हुई, इतनी शर्मनाक बातें ये कर रहे हैं कि शर्म आती है। लानत है ऐसे लोगों को कि इस तरीके की बात करते हैं कि हमने मार डाला। परिवार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है इन सब चीजों को लेकर, कह रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई। आप बताइए ना लापरवाही कैसे है, आप ही बताइए। हमको जैसे ही पता चला तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गए। लापरवाही कैसे होती है? मृतक युवक के जो जानने वाले हैं, जिनको पहले खबर मिली कि युवक जो है वो ठीक नहीं है, उनका ये कहना है कि 2 घंटे तक वो यहीं कार्यालय में पड़ा रहा अचेत और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब पता चला, जब उसको छूकर देखा गया तो पता चला बॉडी जो है पूरी तरीके से ठंडी हो गई है और उसको फिर इनोवा कार के जरिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2 घंटे तो रैली नहीं हुई यार, यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। एक नौजवान लड़का, सुंदर लड़का कोई लेटा हो तो पूछे ना कि तुम कैसे हो। ये सारे इनके आरोप निराधार हैं। इनको तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। बहुत पापी लोग हैं ये। यही यही योगी। हमने देखा पार्लियामेंट में किस तरीके से रोते थे, ये भैं भैं करके रोते थे कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है और गुंडे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे इससे बड़ा कौन गुंडा है यार, बात कर। हम यहाँ पर तमाम और जो कार्यकर्ता मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहना है, लोग कह रहे हैं कि एक हादसा था, दुखद हादसा था जो कल रैली के दौरान घटा है और इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। वो उसकी अपनी मृत्यु की जो हो गई और फिर जांच जारी है। कितना शर्मनाक बयान है भाजपा का, जो ये कहती है कि कांग्रेस ने खुद उसको मार दिया। ये भाजपा का चरित्र है। बहराइच में आप दैनिक भास्कर का वो पेपर उठा कर देखे, जिस पर सीधा उंगलियां आरएसएस और वो बीजेपी पे उठ रही हैं। ये हिंसावादी ये है। हमारी पार्टी अनुशासन में रहने वाली है, अहिंसावादी है। हम ये काम नहीं कर सकते थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वो ये है कि यहाँ पर एक कार इंटर करती है भाजपा की, 9 बजे तक सारी सुरक्षाएं लग जाती हैं, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे कोई भी एजेंसीज लगी हो। यहाँ पर उन्होंने ना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घुसने दिया, ना ही वहां पर किसी मीडिया को घुसने दिया। जो बाहर थे वो बाहर रहे, जो अंदर थे वो अंदर रहे। भाजपा की एक गाड़ी को अंदर प्रवेश करवाया गया। उस दौरान एक बड़ी कार है व्हाइट रंग की, डिजायर टाइप। ये देखिए, ये कार देखिए मैम, यहाँ से सुरक्षा के में लगे हुए लोगों ने भाजपा के गुंडों को अंदर प्रवेश करने दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को अंदर नहीं आने दिया, मीडिया को अंदर नहीं आने दिया। तो ये है सच्चाई। आपको क्या लगता है मकसद क्या है, जैसे की बयानबाजी हो रही है अभी? मैम इनके तो चरित्र में यही है, हिंदू मुस्लिम जिन कटोगे तो बटोगे। ये नफरत की राजनीति, चाहे लोकसभा से हो, चाहे ये उत्तर प्रदेश की बाबा सरकार हो, इन लोगों ने तो बांटने का काम किया है। ये 10 साल से बता दे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी इन्होंने बात की हो? इन्होंने तो सिर्फ बांटने काटने की राजनीति की है और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को 2024 में तो 240 पर लाके देश की जनता ने भटकने का काम किया। इससे पता चलता है कि जनता में भी कितना आक्रोश है। पार्टियां तो अपने स्तर पर, हर पार्टी कुछ ना कुछ देश हित में इस तरीके की बातें करती रहती है और काम करती है। कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा से एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। मुझे नहीं लगता कि अभी मैं एक थोड़ा सा मुद्दे से हट के बात कर रहा हूँ एक लाइन के लिए,
कि कैसे ममता जी कह देती हैं कि मुझे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे दिया जाए। कैसे अखिलेश यादव जी कह सकते हैं कि हम जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अरे आप राहुल अखिलेश जी यादव जी, ममता जी, आप अपने अपने प्रदेश के एक तालाब की मछली सी है, और हम कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। अपनी बराबरी हमसे मत करिए। आप जहाँ हैं वहीं रहिए। आप सत्ता में हैं, हमें उसका कोई इतराज नहीं है, मगर कम से कम आप नेतृत्व तो मांगेंगी। अब केजरीवाल कह रहा है दिल्ली सरकार में कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो कौन तोड़ रहा है गठबंधन की नीतियों को? कौन तोड़ना चाहता है गठबंधन को? कांग्रेस तो कभी गठबंधन नहीं तोड़ना चाहती है, मगर आप बार बार हमें शर्तों पे ले लेते हो। अभी नौ सीटों पर उपचुनाव हुए, आप 7 पे हार गए। क्यों हार गए? आपको जब हमने कहा तो दोनों में अगर बंटवारा होता, तालमेल होता, तब हम गठबंधन मानते और यकीनन उसके नतीजे कुछ अच्छे ही आते। तो जब देख रही थी जनता कि ये आपस में अभी से ही लड़ने लग गए, 2024 में क्या इनको एक खुशी मिली, ये अपनी खुशी ही नहीं बरकरार रख पा रहे। तो ये पार्टियां, छोटी पार्टियों को, जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको अपना सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से जो नहीं आना चाहिए। और मैं एक लाइन मैम लिख के लाया हूँ, फैशन फैशन अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे तड़ी पार अमित शाह, ये फैशन शो नहीं चल रहा था। आप अंबेडकर जी का अपमान कर रहे थे। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई तड़ी पार अमित शाह कि आपने इस तरीके के अल्फाज हमारे बाबा साहब के लिए इस्तेमाल किए? आपको आपका प्रधानमंत्री हटाए ना हटाए, मगर हम देश की जनता आपको सत्ता से हटाएगी, उस दिन हम सवाल करेंगे कि आपको तमीज होनी चाहिए कि संविधान के रचयिता का जिस तरीके से आपने अपमान किया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो एक मैंने लाइन लिखी है, मैडम, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, आज दिल की बात जुबां पर आ गई। उसका मेरा नया वर्जन है, इनसे बढ़कर झूठा कोई दूसरा नहीं, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। इनसे बढ़कर झूठा कोई दूसरा नहीं, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। घर आ जाती 400 सीट, घर आ जाती 400 सीट, बदल के रख देते संविधान, बदल के रख देते संविधान। ये दोनों पापी जुबां पर आज दिल की बात आ गई। इनकी सच्चाई इनके मुंह पे अंदर आ गई। उन्होंने कहा था 2024 में अब की बार 400 पर बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। तो ये इसी नीति के आधार पर आए हैं, ये बांटने की नीति पे आए हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना को यहाँ रेड कारपेट दिखा के 4 महीने तक खाना खिला रहे हो तुम, और वहां हिंदू मारा जाता है तो यहाँ प्रधानमंत्री चिल्लाता है हिंदू बचाओ हिंदू बचाओ। और कंधे पे बंदूक किसके चलाते हैं? शेख हसीना के। क्यों? तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत नहीं प्रधानमंत्री के, तुम वहां ललकार सको वो यूसुफ साहब का जो प्रधानमंत्री है वहां का, शेख हसीना की जगह पर जो अभी नियुक्त हुआ है टेम्परेरी के लिए, आप उसको कहिए कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होगा। वहां का हिंदू मरे, वहां का मुसलमान मरे, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मरे, उससे कोई सरोकार नहीं है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी गोधरा कांड से आज तक लाशों पर सत्ता करने वाला ये भूखा भेड़िया, इसके मुंह में इंसानी खून लग चुका है, बददस्तूर इसका ये गुनाह जारी है। और क्या बता दीजिए आप, 10 साल से इनसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा दी है या इस प्रदेश सरकार ने कुछ दिया है इन सब बातों के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करेंगे। सिर्फ इनके अल्फाज में यही होगा, बटो और कटो, हिंदू मुस्लिम जिंदा पाकिस्तान। हम आपको एक और लाइन बोलते हैं, गर्व मुसलमान और गाय हिंदुस्तान में न होते, गाय और मुसलमान हिंदुस्तान में ना होते, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ना होता, तो आज देश की सत्ता पे भाजपा का नामो निशान ना होता। जब तक ये सत्ता में रहेंगे नफरत की बुनियाद पे आने की कोशिश करेंगे, मगर अब देश की जनता समझ चुकी है। हर प्रांत में इनकी सत्ता अगर न छीनी कांग्रेस ने, तो मैं बताऊंगा कांग्रेस के साथ धोखा बहुत बड़ा हुआ था। मैम 2014 में कैसे आया था प्रधानमंत्री? कोई मोदी मैजिक नहीं था, मोदी का झूठा मैजिक जरूर चला था। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, और हरियाणा में हिंदू मुसलमान किसानों को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों को लड़ा के ये सत्ता पे आए थे। ये कोई मैजिक नहीं था मोदी का। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसका ये सिक्का चला
और हमारी सरकार को नुकसान हुआ। हम तो अपने अहिंसावादी थे, हमारी सरकारों ने आप ये बताइए 10 साल से नरेंद्र मोदी अगर हमने कुछ नहीं बनाया था, पहली बात तो 70 साल हमारी सरकार रही नहीं, जितना भी रही और जो हमने बनाया, अगर 10 साल से हमने कुछ बनाया नहीं था तो मोदी बता दो बेच क्या रहे थे तुम देश में? सारी तो संस्थाएं तुमने बेची। आज तुम्हारे नक्शे कदम पे योगी चल निकला है, उसने सबसे पहले अटैक किया बिजली विभाग पर। आप बिजली विभाग को बेचने जा रहे हो, उसको प्राइवेट करने जा रहे हो, तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम कांग्रेस के जो नेता हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बात की और सबका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो गांधीवादी है और उस युवक की मृत्यु जो हुई है उसका दुख सबसे ज्यादा कांग्रेस को, जो कि एक अनहोनी थी और इसको लेकर के जांच जारी है। अगर कुछ भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके का बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है पूरी तरीके से निंदनीय है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। उनका ये कहना है कि बीजेपी केवल अपनी सत्ता के चलते इस तरीके की बयानबाजी दे रही है और आने वाले समय में जनता उनकी जो बातें हैं वो सब समझ चुकी है, उनके जो पैतरे हैं वो सब समझ चुकी है और आने वाले समय में उनको सत्ता से बाहर निकाल कर फेंकेगी। कैमरा पर्सन के साथ में थी जी के लिए।